आईसीसी ने जय शाह को नया अध्यक्ष चुना। शाह की नियुक्ति से भारत को नया क्रिकेट केंद्र। 5 वर्षों में तीसरी बार जय शाह को क्रिकेट शासी निकाय से एक मजबूत समर्थन मिला है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और एशियन क्रिकेट काउंसिल के बाद अब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल ने भी उनका समर्थन किया है। 35 वर्ष की आयु में शाह अब आईसीसी के नए अध्यक्ष के रूप में ग्रेग बार्कले की जगह लेने के लिए तैयार हैं, जिससे वे वैश्विक क्रिकेट में एक प्रमुख हस्ताक्षर के रूप में स्थापित हो जाएंगे। शाह की सफलता उनके परिवार की पृष्ठभूमि से गहराई से जुड़ी हुई है। गृह मंत्री अमित शाह के बेटे होने के नाते जो भारत के सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक हैं, ये आश्चर्यजनक नहीं है कि जय शाह को भारत में महत्वपूर्ण समर्थन प्राप्त है। जब मुंबई, चेन्नई और बेंगलोर की मुख्य क्रिकेट केंद्र माना जाता था, अब अहमदाबाद शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गृहनगर भारतीय क्रिकेट का नया केंद्र बन गया है। स्पष्ट रूप से शाहों को चुनौती देना बहुतों के लिए आसान नहीं है। बीसीसीआई में भारतीय जनता पार्टी के प्रभाव के खिलाफ कांग्रेस समर्थित व्यक्तियों से विरोध की संभावना हो सकती है। फिर भी कांग्रेस के सदस्य और बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने शाह की उन्नति में भाई भतीजावाद के आरोपों को खारिज कर दिया है। शुक्ला शाह की भारतीय क्रिकेट के प्रति अटूट समर्पण की सराहना करते हैं, ये बताते हुए कि उनके निर्णयों ने बेहतर बुनियादी ढांचे, महिला प्रीमियर लीग की शुरुआत, भारतीय महिला क्रिकेट टीम के लिए समान मैच फीस और रणजी ट्रॉफी खिलाड़ियों के लिए उच्च वेतन जैसे सुधारों को जन्म दिया है। शुक्ला ने वंशवाद के आरोपों को खारिज किया, ये कहते हुए कि शाह की उन्नति सरकार, पद या नियुक्ति के कारण नहीं, बल्कि फेयर इलेक्शन के माध्यम से हुई। हालांकि कई मुद्दे अभी भी अनसुलझे हैं। कोविड महामारी के दौरान रणजी खिलाड़ियों को बकाया भुगतान की समस्या पर बीसीसीआई की जांच अंतिम थी। इसी तरह महिला प्रीमियर लीग की देरी और सीमित लॉन्च को काफी हद तक नजरअंदाज किया गया। सालाना रिटेनरशिप में पुरुष और महिला क्रिकेटरों की बीच असमानता बनी हुई है, बावजूद इसके कि समान मैच फीस की शुरुआत की गई है। भारत में आयोजित आईसीसी मेंस ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 में महत्वपूर्ण प्रबंधन समस्याएं आई। शाह के नेतृत्व में महत्वपूर्ण चर्चाएं सीमित हैं, क्योंकि अधिकांश उनके नेतृत्व का अनुसरण करते हैं। बिना बहस हालिया घटनाक्रम की दिखाते हैं कि बीसीसीआई पर बीजेपी से जुड़े व्यक्तियों का दबदबा बढ़ रहा है। बीसीसीआई ने हाल ही में पूर्व बीजेपी सांसद गौतम गंभीर को भारतीय क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच नियुक्त किया है। शाह और गंभीर के साथ साथ अरुण धूमल, बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर के भाई, आईपीएल शासी परिषद के अध्यक्ष हैं, और आशीष शेलार महाराष्ट्र से बीजेपी सदस्य परिषद के कोषाध्यक्ष हैं। अब जब शाह वैश्विक क्रिकेट प्रशासन का नेतृत्व कर रहे हैं, उनकी भूमिका केवल भारत की स्थिति को मजबूत करने तक सीमित नहीं है। इसमें खेल को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देना भी शामिल है। उन्हें अपने निर्णयों के व्यापक प्रभाव पर विचार करना होगा, चाहे वे आईसीसी में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के प्रभाव को चुनौती देने, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे आयोजनों के लिए उनकी मेजबानी अधिकारों को चुनौती देने, या टेस्ट क्रिकेट को बिग 3 ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और भारत से बाहर बढ़ावा देने के तरीके ढूंढना हो। आने वाले वर्षों में किए गए चुनाव अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के भविष्य को महत्वपूर्ण रूप से आकार दे सकते हैं। इसके अलावा क्रिकेट 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक का हिस्सा बनने के साथ खेल को वैश्विक पहचान मिलेगी, जो अवसरों और चुनौतियों दोनों को लाएगी। जब शाह इस वैश्विक विस्तार की दिशा में आगे बढ़ेंगे, एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि क्या वे ऐसे निर्णय लेंगे जो खेल की समग्र वृद्धि को प्राथमिकता देंगे, भले ही ये बीसीसीआई के प्रभुत्व की चुनौती दे।